दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी स्टडी पॉइंट में। मैं हूं आपका मेंटर समीर और आज की हमारी क्लास होने वाली है मध्य प्रदेश के संग्रहालयों के बारे में। ये हमारे एमपीजी के सीरीज का 6th लेक्चर है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि ये जो चैनल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको क्लिक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको मेरे चैनल पे उपलब्ध वीडियोस को ढूंढने में बहुत आसानी होगी और उसके बाद इस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, जिससे आप जब भी मेरे चैनल पे कोई वीडियोस अपलोड होगा तो उसके नोटिफिकेशन आप तक स्वतः पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा जो पहला संग्रहालय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट संग्रहालय है और वह है गुजरी महल संग्रहालय। ये ग्वालियर में है जो कि 1909 में स्थापित किया गया था और इसे केंद्रीय संग्रहालय का दर्जा 1922 में दिया गया। यशोवर्मन संग्रहालय मंदसौर में है जिसकी स्थापना 1982-83 में की गई थी। होलकर या अहिल्याबाई संग्रहालय ये महेश्वर में है और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। छत्रसाल संग्रहालय ये छतरपुर में है जिसे दुबेला संग्रहालय भी कहा जाता है और इसकी स्थापना का वर्ष भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है जो कि 1955 है। गोविंदगढ़ संग्रहालय यह रीवा में स्थित है। तुलसी संग्रहालय ये रामवन सतना में है जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। रामायण संग्रहालय ये ओरछा निवाड़ी में है और साकेत संग्रहालय ये भी ओरछा निवाड़ी में स्थापित किया गया है। बादल भोई जनजाति संग्रहालय ये छिंदवाड़ा में स्थित है जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी। अशोक कुमार संग्रहालय यह खंडवा में है। रानी दुर्गावती संग्रहालय यह जबलपुर में है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहाँ स्थित है? ये भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। अगर इसकी हिस्ट्री पर नजर डालें तो ये पहले नई दिल्ली में स्थापित किया गया था 1970 में, जिसको बाद में 1985 में भोपाल स्थानांतरित किया गया और इसका नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय किया गया। आइए अब देखते हैं कुछ अन्य संग्रहालयों के बारे में, जिसमें सबसे पहला है राजकीय जनजातीय संग्रहालय। यह है भोपाल में जिसकी स्थापना 2011-12 में की गई थी। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय ये पॉइंट बहुत बार क्वेश्चंस में आता है, ये भी भोपाल में ही स्थापित किया गया। बिरला संग्रहालय जो कि एक निजी संग्रहालय है, इसकी भी स्थापना भोपाल में की गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय इसकी भी स्थापना भोपाल में की गई। माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय ये भी भोपाल में स्थापित किया गया। गंधर्वपुरी संग्रहालय ये देवास में स्थापित किया गया। जहांगीर महल संग्रहालय ये ओरछा में है जिसकी स्थापना 1990 में की गई। रामप्रसाद बिस्मिल संग्रहालय इसकी स्थापना मुरैना में की गई है और इसी मुरैना में पहला शहीद मंदिर भी है। मध्य प्रदेश का पहला शहीद मंदिर भी मुरैना में स्थापित किया गया है। केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इसकी स्थापना भोपाल में की गई सन 1931 में। जीवाजीराव सिंधिया संग्रहालय यह ग्वालियर में स्थित है और इससे एक क्वेश्चन आता है कि सोने से रंगा दरबार हॉल किस संग्रहालय या किस शहर में है, तो इसका आंसर है जीवाजीराव सिंधिया। अगर संग्रहालय पूछा गया है और अगर शहर पूछा गया है तो है ग्वालियर। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय इसकी स्थापना की गई थी 1909 में। सुल्तान जहां बेगम ने स्थापित किया था इसे और उस वक्त इसका नाम था एडवर्ड म्यूजियम। ये एडवर्ड म्यूजियम वाला पॉइंट भी एग्जाम में आ चुका है, जिसे बाद में 1964 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिगृहित कर लिया गया और इसका नामकरण किया गया मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय। आइए अब जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य पुरातत्व संग्रहालय के बारे में। इसकी स्थापना 1965 में की गई। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, इंदौर, ग्वालियर, रीवा और नागपुर। जिला पुरातत्व संघ द्वारा संचालित संग्रहालय इनकी संख्या भी 4 है जो कि गुना, मुरैना, बैतूल और टीकमगढ़ जिसे कुकड़ेश्वर संग्रहालय भी कहा जाता है में स्थापित किए गए हैं। स्थानीय संग्रहालय ये 5 हैं जो कि भानपुरा मंदसौर में है, आशापुरी रायसेन में है, तीसरा महेश्वर खरगोन में है, चौथा गंधर्वपुरी देवास में है जो मैं पहले आपको बता चुका हूं और 5वां दमोह में है। आइए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में केंद्र शासन के संग्रहालय। मध्य प्रदेश में केंद्र शासन के 2 संग्रहालय हैं। पहला है पुरातत्व संग्रहालय सांची जिसकी स्थापना सर जॉन मार्शल ने की थी और ये रायसेन में स्थित है। दूसरा है पुरातत्व संग्रहालय खजुराहो में जो कि छतरपुर में आता है। जिला संग्रहालय इनकी कुल संख्या है 12। ये कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। ये स्थित हैं शिवपुरी, धार, डिंडोरी, विदिशा, शहडोल,
राजगढ़, देवास, होशंगाबाद, रीवा, पन्ना, टीकमगढ़ और कसूराबाद, जो कि खरगोन में आता है। विश्वविद्यालयीन संग्रहालय ये 3 है, पहला सागर में है, दूसरा जबलपुर में है और तीसरा उज्जैन में है। आइए अब जानते हैं मध्य प्रदेश के राज्य स्तरीय संग्रहालयों के बारे में। इसमें पहला है केंद्रीय संग्रहालय, जो कि गुजरी महल संग्रहालय के नाम से जाना जाता है और ये ग्वालियर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसको केंद्रीय संग्रहालय का दर्जा 1922 में प्रदान किया गया। राज्य संग्रहालय भोपाल, केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदौर, जो कि 1929 में स्थापित किया गया और इसमें यूरोपीय चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। ये यूरोपीय चित्र वाला पॉइंट भी व्यापम में एक बार पूछा जा चुका है। केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदौर को पहले नवरत्न मंदिर के नाम से जाना जाता था। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर, जो कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में स्थित है और इसकी स्थापना 1975 और 76 में की गई। महाराजा छत्रसाल राजकीय संग्रहालय, जिसे दुबेला संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। तुलसी संग्रहालय, जो कि रामवन सतना में है और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। त्रिवेणी संग्रहालय ये उज्जैन में स्थित है, जो कि 2016 में स्थापित किया गया। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के कुछ निजी संग्रहालयों के बारे में। इनकी संख्या है 14 और आइए देखते हैं ये कौन कौन से हैं। राजा मृगेंद्र सिंह संग्रहालय यह शहडोल में है। डॉक्टर R.N. नागू संग्रहालय ये इंदौर में है। पद्म सिंह संग्रहालय इंदौर में है। उमर सिंह संग्रहालय भी इंदौर में है। राजमल मड़वैया संग्रहालय भी इंदौर में स्थित है। महेश चौबे संग्रहालय यह जबलपुर में आता है। महाराज सीतामऊ संग्रहालय मंदसौर में स्थित है। पैलेस संग्रहालय रीवा में स्थापित किया गया। जैन कॉलेज संग्रहालय विदिशा में है, जबकि जैन संग्रहालय उज्जैन में है। बिरला संग्रहालय मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ये भोपाल में है। छतरपुर संग्रहालय खजुराहो में है। सिंधिया संग्रहालय ग्वालियर में है और अंत में एक जैन संग्रहालय टीकमगढ़ में भी स्थापित किया गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई सुझाव या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अब इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप इसकी PDF भी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस लेक्चर में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे MPG के सीरीज के 7th लेक्चर में। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।